हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लगातार जो है अभी गगन सर की क्लासेज आ रही थी और गगन सर ने जो है अभी 4 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं इंग्लिश के। उनको जो है आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, उनकी नोट्स बनाएंगे और उनको जो है क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार करेंगे। उसमें जो भी बातें आपको बताई गई हैं तो उनको अच्छे से आप तैयार करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हमारा एक चैप्टर मैथ का हमारा एक पहला चैप्टर है। जल्दी से यहाँ पर अपना क्विक रिवीजन के रूप में देखेंगे। चैप्टर का हमारे नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक, चैप्टर का हमारे नाम है भैया वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम वास्तविक संख्याओं का ऑप्शनल पोर्शन करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याओं का ऑप्शनल पोर्शन, अगर जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाए हैं वास्तविक संख्याओं के ऑप्शनल वाले, अगर इनको आप जो है काफी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक, तो हम जो है इस बात की आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपके जो 2024 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो आपका वास्तविक संख्याओं से जो है क्वेश्चन आएगा, यहां से बाहर जो है नहीं जाने वाला है। ठीक, तो इस जो है क्लास को आप अच्छे से काफी सीरियस लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए 1 से 2 नंबर की होने वाली है। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक काफी अच्छे से देख रहे हैं तो जो है आपको यहाँ से 2 नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑप्शनल की हम बात कर रहे हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन जो है आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेगा जो 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का भी आपका हो सकता है। ठीक, तो क्लास के लास्ट में जो है अंत तक आप बने रहिए। ठीक, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का हमारा तरीका ये रहेगा भैया कि पहले जो है आप खुद करने का प्रयास करें और जब आपसे आंसर ना हो, ठीक, उसके बाद जो है हमारा सोल्यूशन देखें। ठीक, क्योंकि अगर आप जो है अपने आप करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगले क्वेश्चन के लिए आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। अच्छे से आपको क्लास को ज्वाइन करना है और जितना आपसे हो सके क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, जितना आपसे हो सके। ठीक है, जितना आपसे हो सके शेयर कर दें और वीडियो को जो है लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। और अगर आपको जो है अगला टॉपिक जिस भी सेक्शन पे आपकी डिमांड है कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। ठीक, अगला टॉपिक आपको उसी पे मिलने वाला है। ठीक, तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये, पेपर हमारे जो है 22 फरवरी से स्टार्ट है यूपी बोर्ड के, तो उसके बारे में हमको जो है क्या रणनीति रहेगी पेपर के बारे में, कैसे क्या करना, तैयारी करना है। जल्द ही आपकी वीडियो लेकर आएंगे और उसको जो आपको देखना है और देख के जो है उसी के अनुरूप आपको पेपर तक चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये लिखा है कि 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है आपको एक फार्मूला है वो मालूम होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है मासा गुणे लासा। क्वेश्चन भैया आसान है और यही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहले आप अपने आप खुद करने की कोशिश करें, अपना आंसर लगाएं और जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे हमको जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, दो संख्या हमारे पास 26 है, 26 और 156 है, इनका लासा 156 है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणे 156, दो संख्याओं का गुणनफल काहे के बराबर है, मासा गुणे लासा के बराबर है। तो यहां पर देखेंगे लासा 156 है, कितना भैया, लासा कह रहे हैं 156 है, मासा निकालना है। ठीक, हमको निकालना है मासा और लासा कह रहे हैं कि आपका 156 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 156 156 हमारा कैंसिल हो जाएगा भैया, क्योंकि इधर हमारा गुणे में उधर जाएगा, हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, और 26 मासा हमारा कितना हो जाएगा, 26 मासा का आंसर आ जाएगा भैया 26 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मासा हमारा सही आंसर 26 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट सेक्शन में जो है थम्स अप करें एक बार कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहे हैं कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो है प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है।
ठीक, काफी बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा है 144 के आपको करना है भैया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6 बचा 1 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 2 अट्ठी 16, फिर 3 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे, 2 नवा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 हमारा है 4 बार, गुणे 3 हमारा कितनी बार है भैया, 3 हमारा है 2 बार, तो 3 की घात हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहे हैं गुणनखंडों की घातों का योग बताइए, गुणनखंडों की घातों का योग। तो हमारे पास घात कितनी कितनी है, एक घात हमारे पास 4 है, एक घात हमारे पास 2 है, तो 4 और 2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा भैया। ठीक, जिनका जिनका भी यही क्वेश्चन सही हुआ है तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में 2 नंबर लिख दें कि हाँ हमारा क्वेश्चन ये सही हुआ है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता रहेगा कि आपका जो है लेवल कहाँ पे है, और अगर जो है आपको लेवल में कोई समस्या आ रही है तो उसको जो हमको कहाँ से उठाना है ये बात हमको समझ आएगी। अगर जो है आपने ये क्वेश्चन काफी अच्छे से बहुत ध्यान से कर लिया है, ठीक, तो यहाँ पर आपका एक होमवर्क है भैया कि क्वेश्चन हमारा यही है, आपको बताना है कि 360 में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का आपको योग बताना है। ठीक, 360 में एक क्वेश्चन आपके लिए 360 है और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए 156 है और तीसरा काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए 5005। ये 3 क्वेश्चन आपके जो है होमवर्क हैं और आपको निकालना है कि आपका आंसर कितना आएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफी अच्छे से करें और अपने आंसर जो है निकालने की कोशिश करें। अगर आपको कोई समस्या आ रही तो हमको बताएं, हम जो आपका साथ देंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य युग्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। भैया हमारी सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका मासा हमारा कितना होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका मासा होता है 1। ठीक, या फिर हम ऐसे कह लें, अगर हमारा क्वेश्चन ये ऑप्शनलाइज है तो ऑप्शन में ये कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या हमारी वो होंगी कि जो किसी भी संख्या से आपस में ना कटे, दोनों एक साथ। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 14 है वो 35 है, तो ये 7 दूनी 14 7 पचे 35, ये तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ये संख्या 7 से हमारी कट जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 31 एकम 31 31 तिया 93, यहाँ पे आया 1 यहाँ पे आया 3। ठीक, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारी संख्या 31 से कट रही है। यहाँ पे देखें 2 से 16 बार में, 2 से 31 बार में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या हमारी जो है कट जा रही है। एक हमारे पास केवल एक ऐसा ऑप्शन है 18 और 25, ये संख्याएं एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कभी नहीं कट पाएंगी। ठीक, एक ही संख्या से नहीं कट पाएंगी। अगर हम इनके गुणनखंड भी करेंगे तो 18 गुणे 1 25 गुणे 1, तो मासा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने अभी बताया आपको कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आंसर नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको यहां से एक छोटा सा होमवर्क हम दे रहे हैं कि आपको जो है 3 जोड़े ऐसे सोचने हैं। ठीक, 3 जोड़े ऐसे सोचने हैं जो सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, उनको जो लिखने की आप कोशिश करें कि 2 संख्या आप ऐसी बताएं, 3 जोड़े ऐसे बताएं कि जो है आपस में सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन लिखा है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। आपको बताना है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी। ठीक, 0 है 1 है 2 है और 8 है। 0 है 1 है 2 है और 8 है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे भैया तो अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है, अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। और यहाँ पर जो है आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारे पास 1 है ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये संख्या ना तो भाज्य है और ना ही भैया अभाज्य है। ठीक, 8 जो है हमारी 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, इसलिए हमारी जो है 8 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 0 जो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है,
जीरो हमारी सॉरी पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि 2, तो 2 जो है हमारी ये अभाज्य संख्या है। आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर आएगा भैया 2। आपका आंसर आएगा 2। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, जितनी भी बात आपको बता रहे हैं इनको आप नोट करते जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही को सब क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, ये क्लास आपकी जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया, तो कोई क्वेश्चन जो है आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं इनको जो है आप एक जगह नोट करते जाएं। अगर आपके क्वेश्चन मालूम है, पता है, तो इनको जो है रिवाइज करते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा 2 आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी आपका आंसर 2 आएगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तब आपका आंसर आएगा 3, विषम संख्या 3 आएगा। ठीक, सबसे छोटी विषम संख्या 3 आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी भाज्य कौन सी होगी। हमारी संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी भैया। कौन सी हो जाएगी? 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अगर समभाज्य संख्या की बात करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा कितना? 4 आएगा। कितना आएगा भैया? 4। अगर हम बात करेंगे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ध्यान से सुनना हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आंसर हमारा कितना आएगा भैया? आंसर हमारा 9 आएगा भैया। कितना आएगा? आंसर हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। 15, 18 और 24 का लासा, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भैया। जब हम 15 का लासा निकालेंगे तो 15 का होगा 3 गुणे 5, और जब 18 निकालेंगे भैया 18, तो 18 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और फिर इसका 24 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा। ठीक, अब इनकी हम पेयरिंग करेंगे। जब इनकी हम पेयरिंग करेंगे तो ये जो 3 जो है ये हमारा समय है, तो 3 को एक बार हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो आप बताएंगे कि 3 में कॉमन नहीं है। अब 2 हमारा दोनों मिल रहा है, तो इसको लिख लेंगे। ठीक, अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जो बचा उसको एक बार लिख लेंगे। 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये है। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, 90 दूनी 180 दूनी 360। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भैया कितना? 360। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट करना चाहते थे तो यहाँ से थोड़ा सा हमको हिंट मिल रही है। ठीक, 18 लिखा है, 18 जो है हमारा 9 की पहाड़ा में आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम 9 का अगर नियम लगा देंगे भैया, अगर 9 का नियम लगा देंगे तो 9 का नियम हमारा क्या है कि अगर संख्याओं का योग 9 बनता है तो वो संख्या हमारी जरूर कटेगी। यहाँ पर संख्या का योग 9 बन रहा है। ठीक, यहाँ पर 9 बन रहा है, तो ये हो सकता है ऑप्शन हमारा, हो सकता है। यहाँ 2 1 3 बनना तो ये नहीं होगा, 4 2 6 बनना तो ये नहीं होगा, 6 3 9, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन कंफर्म कौन करेंगे कि हमारा 90 है कि 360 है, तो यहाँ से जानकारी हमको 4 की मिल जाएगी, क्योंकि 4 गुणे 6 होता है। 4 से हमारा 90 नहीं कटेगा, 4 से 90 नहीं कटेगा, 4 से हमारा 360 कटेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, बाकी अपना याद रखें। और इसके अलावा भी आपके पास एक तरीका है कि 12, 15, 18, आप जो है इस तरीके से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क का तरीका, अपना खुद निकाल के आंसर 360 आपको लाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि 156, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा है, और पीछे क्वेश्चन इस टाइप का हम करा के हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है भैया। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है लासा 132, 288 बराबर 3168, तो मासा 132, 288 होगा। 132 और 288 का जो है आपको लासा दिया गया है 132 गुणे 288 बराबर 3168, तो आपको निकालना है मासा। ठीक, आपको निकालना है मासा।
ये वाला जो क्वेश्चन हमारा है ये बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन के तरीके से है, जहां पे हमने जो है आपको बताया था कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन है आपका, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कह रहे हैं कि दिया गया है लासा 132 288 है, लासा जो है 132 288। हमारे पास दो संख्याएं हैं भैया 132 और 288, और उनका लासा है 3168। तो जहां पे हमारा लासा लिखा है वहां पे हमने लिख लिया 3168 बराबर पहली संख्या कौन सी है 132, दूसरी संख्या कौन सी है 288। ठीक, निकालना क्या है भैया आपको, आपको निकालना है मासा। क्या निकालना है, मासा। मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको निकालना है। ठीक, अब यहां से थोड़ा देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा। 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12। फिर यहां देखते हैं 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा, बचेगा 3, 4 9 36, 4 दूनी 8। फिर से कट करेंगे भैया 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। यहां देखेंगे 4 एकम 4 बचा 3 हुआ 39, 4 9 36, 3 4 8 32। फिर 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। यहाँ 9 8 72। 2 से करेंगे 11 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 11 से 1 बार में, ठीक, और 11 से करेंगे 3 बार में। तो कितना हुआ भैया 4 तिया 12। ठीक, जो हमारा सही आंसर आएगा वो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा 4 तिया 12। कैलकुलेशन जो है आप अपने आप भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन के जैसा है कि लासा दिया है 3168, आप क्वेश्चन में मासा निकालना है। ठीक है, मासा निकालना है। आगे कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। ठीक, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक, कि शेषफल आपको प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे हम, शेषफल वहां से हटा देंगे। ठीक, शेषफल क्या करेंगे भैया, हटा देंगे। ठीक, देखिए 125 और 70 जो है आपकी संख्याएं, यहां से आपको 8 शेषफल प्राप्त होगा और यहां से आपको 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो 125 से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 117, और 70 से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा 65। अब इसको निकालेंगे मासा। अगर यहां पर आपको बड़ी से बड़ी दिख जाए, ठीक, शेषफल जो हमको प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हमने क्या कर दिया माइनस, और हमको निकालना क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां पर क्या निकालेंगे, इनका मासा निकालेंगे। ठीक, 65 से 117 का निकालेंगे मासा। तो 65 एकम 65, कितना बचा भैया, कितना बचा 52। 52 से भाग करेंगे 65 को, तो 52 एकम 52, कितना बचा 13। अब 13 से भाग करेंगे 52 को, 13 चौके 52। ठीक, शेषफल कितना आया भैया 0। ठीक, तो अगर जब मासा निकालते तो ये वाला हमारा आंसर होता है, मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे, ठीक, सेम वही टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से फिर से, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। 245 से भाग कर रहे हैं तब भी हमको 5 प्राप्त हो रहा है, और 1037 से भाग करें तभी हमको 5 प्राप्त हो रहा है प्रत्येक दशा में। ठीक, तो यहाँ आएगा 240 और यहाँ आएगा कितना 1032। अब जो है 240 से 1032 को आपका निकालना है क्या, मासा निकालना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका HW आ गया। क्या है आपका, ये आपका HW है, यहाँ से आपका मासा निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, क्या सत्य है, a और b के लिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b है। ठीक, लिखा है a बराबर मासा ab गुणे b, a गुणे b बराबर लासा ab, b बराबर मासा ab गुणे लासा ab, a गुणे b बराबर मासा ab गुणे लासा ab। ठीक, डी वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप इसको जब मान लेंगे पहली संख्या, इसको मान लेंगे दूसरी संख्या,
तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा, काहे का? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणे लासा, काहे का? पहली संख्या और दूसरी संख्या का। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे कि शून्येतर भैया क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है कि शून्येतर आपका क्या होता है। ठीक, और जिसका जो है जवाब सही होगा, ठीक, उसका नाम जो है अगली वीडियो में आएगा कि शून्येतर हमारा क्या होता है। शून्येतर बताना है और एक जो है आपको एग्जाम्पल भी देना है शून्येतर का। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है? शून्येतर परिमेय संख्या, और उसमें जो है अपरिमेय संख्या का भागफल है। ऊपर है परिमेय संख्या, नीचे है अपरिमेय संख्या। आपको ये बता चुके भैया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। अगर हमारे पास शुद्ध परिमेय संख्या है, उसके बाद हमारे पास अगर अपरिमेय संख्या आ रही है तो हमारा जो है मान अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक, इसको जान ले। जैसे मान लो हमारे पास लिखा 2, अगर हम इसमें जो है √3 से भाग कर दें तो हमारी पूरी संख्या जो है अपरिमेय बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास √3 अपरिमेय संख्या है। अगर हमारे पास 2 लिखा है, इसमें जो है √3 हम जोड़ दें तो हमारी पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि √3 हमारे पास अपरिमेय है। अगर हमारे पास लिखा है 2, इसमें हम √3 घटा दें तो हमारी पूरी संख्या बन जाएगी अपरिमेय, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या है। अगर हमारे पास लिखा है 2, इसमें √3 से गुणा कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 2√3, और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या में भैया अपरिमेय संख्या शामिल हो रही है तो पूरी संख्या हमारी जो है कैसी बन जाएगी? अपरिमेय बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर अपरिमेय से हो जाएगा। एक यहाँ पर आपसे जो है होमवर्क है भैया, होमवर्क ये है कि आपको बताना है पाई। पाई जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, इसका जो है आप जवाब कमेंट सेक्शन में हमको देंगे। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। हमारे पास मान लो कोई एक परिमेय संख्या जैसे लिखी है 2/5। कितनी लिखी भैया? 2/5 हमारे पास कोई परिमेय संख्या है। कितनी है? 2/5। अब आपको बताना है कि 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी है। ठीक, तो आंसर यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, अनेक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 10। ठीक, लेकिन कट करेंगे फिर भी हमारे पास 2/5 है। 2/5 हमारे पास है, ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से करेंगे तो कितना जाएगा? 6/15। कट करेंगे तब भी हमारे पास ये 2/5 है। ठीक, तो ऐसी मतलब अगर हम समान संख्या से गुणा करके चले जाएंगे तो हमारा मान जो है 2/5 ही रहेगा। तो अगर समतुल्य संख्या की बात करेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया अपरिमेय संख्या। ठीक, हमारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है लास्ट आज का, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो फिर से हमारा वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम करके आए हैं। 18, 25, 5, 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 31 एकम 31, 31 तिया 93। ये तीनों संख्या आपकी कट रही हैं, लेकिन 18 और 25 आपकी संख्या नहीं कटेगी, तो इसलिए ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मासा है भैया, इनका जो मासा है वो 1 है। और हमने जो है आपको बताया है जिनका मासा 1 होता है वो हमारी अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक, कौन सी हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक, तो ये थी हमारी जो है वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप जो है इनको तैयार कर लें अच्छे से, और बिना जो है आप इन क्वेश्चनों को तैयार किए हुए आप अपने एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो कॉन्सेप्ट जो तरीके मिले हैं इनको आप काफी अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और इनको करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके एग्जाम में भैया यही सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक, जल्द ही मिलते हैं आपसे हम अपने अगले सेशन बहुपद के सेशन में। ठीक, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बहुपद के जल्द ही आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक, और उनको भी आप करने का प्रयास करें। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले नए सेशन में। और अभी जो है जल्दी ही हम स्ट्रेटजी पर जो घोषणा करेंगे कि आपकी जो है 22 फरवरी से जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसकी हमारी जो है स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी है। ठीक, पूरी उस पर हम बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जो है आप इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को भैया जितना से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपना जो है प्यार बनाए रहिए। जल्दी हम आपको मिलते हैं अपने एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।